टर्न ओवर है और जिसकी सलाहियत है करीब 100,000 टन, मतलब 30,000 से 100,000 मतलब तक का जाने का। सिर्फ एप्पल में ही अगर 10,000 करोड़ रुपए का जो हमारा एनुअल टर्न ओवर है, तो उसको जो नए तरीकों से जब हम एग्रीकल्चर को अब करेंगे उसमें कम से कम 50,000 करोड़ तक का जाने की सलाहियत है। और इस ज़िम्न में सरकार, यूनिवर्सिटी और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना काम हम इसमें कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ वो यूनिवर्सिटी आपकी है, वो हमारी यूनिवर्सिटी है। मैं बता दूं कि जो जितने भी सारे मयारी जो बीज हैं वो इस यूनिवर्सिटी से बनाए गए वो बीज हैं, लेकिन कौमी सतह पे हमारी यूनिवर्सिटी को कहाँ देखा जा रहा है? हमारे इस मुल्क में करीब 74 ऐसे अदारे हैं जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन 74 में से जब दर्जाबंदी की गई हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है। तो इन मौजूदा हालात में जिनसे हम पिछले 30 सालों से जूझ रहे हैं, इन मौजूदा हालात में पुराने और मुसलसल उसके बाद 6वें नंबर पे आना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये फख्र की बात है। इसके और हाल ही में एक मिनिस्टर वो था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अब है एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हिंदुस्तान में पूरे तालीमी निज़ाम को देखता है। करीब 35,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनमें से करीब 3500 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने उसमें कंपटीशन लिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। उसमें से हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया जिसको बोला गया बैंड एक्सीलेंट। कहा यह गया, उन्होंने कहा कि जैसे भी आपने डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे थे हमें पैदावार सलाहियत का पैदावार तो हमने बहुत बढ़ा दी, लेकिन पैदावार से आगे हमने जाना है क्वालिटी और मार्केटिंग पे है, जिसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन बियॉन्ड प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन से आगे बढ़ना है, हमने क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है और हमने उसकी प्रॉपर मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ करना है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा स्टूडेंट तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही है सारे हिंदुस्तान में, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से करें, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है सारे हिंदुस्तान में कि जो बच्चा निकलता है पढ़ के वो बेचारा एक सर्टिफिकेट लेके 4 साल 5 साल बाद लेके घूमता है अपनी नौकरी के लिए। अब उन्होंने ये कहा कि अब हमें उन यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाना है जो ये बच्चों में ये जहन तब्दील कर दें कि बच्चे अब पढ़ाई के दौरान ही खुद कफील होकर अपने पैरों पे खड़े होकर इतने काबिल बन जाएं कि वो औरों के लिए नौकरियां बनाएं या औरों के लिए रोजगार का तब्दील करें। और वही एक रीज़न था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सारी यूनिवर्सिटीज़ को नया करने का, और उसमें हमारा बैंड एक्सीलेंट और कश्मीर में पूरे जितनी भी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनमें सिर्फ 3 है और 3 में हम एक हैं। मुझे ये कहने में डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी खुशी हो रही है, कल ही हमने अब हमारी यूनिवर्सिटी में एक नया चलन चला है। अब हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि अब आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ते छोड़ते आप हुनरमंद, स्किल्ड, कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए। कल हमारी यूनिवर्सिटी की इंक्यूबेट की गई पहली कंपनी हमने लॉन्च करी है और उसका वास्ता सीधा अपने सोनम लोटस साहब की तरफ है। हमारी ये जो मईशत है एग्रीकल्चर, जो हमारी मईशत है, उस मईशत में हॉर्टिकल्चर का बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल है। ऑलमोस्ट हाफ या उससे आसपास का जो ना कंट्रीब्यूशन 40% उसी से आता है। तो सबसे पहले हमने सोचा हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको आप शायद समझते होंगे ज़्यादा, जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अब हमने उसमें कहा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएं। तो कल हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया और उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर और सारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं और उनके बाकी जो अमला था, हमने कल उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया यूनिवर्सिटी में कि अब की बार इस साल से आगे अब जो हमारे खासकर एप्पल ग्रोवर्स हैं, अब वो पुराने तरीके से उनको एप्पल ग्रोइंग नहीं करेंगी। अब हम एडवाइजरीज देते थे, यूनिवर्सिटी देती थी या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एडवाइजरी देता था ज़मींदारों को कि भाई हमें क्या करना है। लेकिन हमें पता है कि कश्मीर जो जम्मू कश्मीर सारा जो है ना, हम मुख्तलिफ छोटे छोटे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बैठे हैं। जो मौसम कुपवारा में है वो शायद शुपायन में अलग है, जो कंगन में है वो शायद बड़गाम में अलग है। अब ये होगा मौसमी जो वेदर प्रेडिक्शन के साथ में हम जो एडवाइजरीज बनाएंगे वो एडवाइजरी उस फार्मर को उस फार्म के हिसाब से वो एडवाइजरी जाएगी उसने क्या करना है। साथ में हम कोशिश करेंगे अपने फार्मर को एक पूरा मार्केट लिंकेज देने का। वो इसी तरह से
डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब कोविड की सिचुएशन पिछले 2-2.5 सालों से शुरू हो गई, सारे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव यूनिवर्सिटी रही है वो हमारी यूनिवर्सिटी। इस दौरान हमने एक फ़ायदा उठाया, ये जो वर्चुअल प्लेटफार्म आया, वर्चुअल लर्निंग, जैसे हमारे बच्चे भी अब क्लास में नहीं जा पाए कोविड की वजह से मोबाइल से। अब पुराना ज़माना गया कि बच्चा हमारा लेके एक सर्टिफिकेट देके डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाता था कि साहब जी मैं इस यूनिवर्सिटी से निकल के आया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो जो सर्टिफिकेट हम देते थे पहले, आज तक जो हम देते आ रहे हैं, वो शायद उस समय वो जो वक्त गुजारता था उस यूनिवर्सिटी में, जो पैसा खर्च करता था, वो एक रिसीप्ट होता था उसका, उससे ज़्यादा उसकी शायद कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, सारे हिंदुस्तान में उस डिग्री की उतनी ही वैल्यू है। वो पैसे का और वक्त गुजारने का समय एक वैल्यू, एक रिसीप्ट है। लेकिन अब मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ और यकीन दिला रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे जो ग्रेजुएट हमारी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, अब वो हुनरमंद ग्रेजुएट होंगे, अब वो नौकरियां नहीं ढूंढेंगे, अब वो नौकरियां फराहम करेंगे आपके लिए। मुझे 77 ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द एप्पल जो है ना हिंदुस्तान में यहाँ से निकलता है। तो हम इस आज यहाँ पे एक प्लेज लेते हैं कि अब हम अपने फार्मर को अपने साथ लेके उसको पूरा ज्ञान देके कश्मीर को एक बार फिर से इस मईशत को, एग्री मईशत को आगे बढ़ा के यहाँ की जो हमारा जो किसान है और यहाँ की आमदनी में हम इजाफा करें। तो मैं शुक्रिया करूँगा एक बार फिर से अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का, उन्होंने अपना कीमती समय कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और मैं अपने जो डॉक्टर सजाद साहब के साथ हमेशा हमसे ये शेयर करते हैं कि जब भी इनका कोई इवेंट होता है तो आप इनके इवेंट में इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे होते हैं। आपने इनको 15 अगस्त तो 26 जनवरी पे भी आपने जो है ना इनकी कोशिशों को सराहा और इनको वहाँ पे सम्मानित किया, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया करते हैं। तो मैं अपने लाइन डिपार्टमेंट के सारे आपको शुक्रिया करता हूँ। और हमारे जो डायरेक्टर एक्सटेंशन यहाँ बैठे हैं, मुझे तो शायद 2 ही महीने हो गए, लेकिन मैंने सुना है कि पिछले 6 महीने में कम से कम 6 बार यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। और शायद ये रह के कि ये हमारा एक इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, फ्रंटियर एरिया डिस्ट्रिक्ट है, हमें ज़्यादा कोशिश करनी है इस डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का। और सबसे आखिर में मैं कहूँगा कि हमारी डॉक्टर यहाँ पर रिहाना जी बैठी है, तो वो हमारा मान लीजिए एक नॉलेज सेंटर है। अगर यूनिवर्सिटी शालीमार है लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी वाडूरा में है, तो आप ये मत समझिए कभी कि आपको नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए शालीमार आना है। वो नॉलेज सेंटर, वो ज्ञान सेंटर हमारा है वाडूरा में, और वाडूरा एक काफ़ी मजबूती से ऊपर आ रहा है। तो वो आपके लिए और हमारे ज़मींदारों के लिए वो वाडूरा हमारा जो कॉलेज है, फैकल्टी है, हमारी हमेशा खुली है। और ये नहीं कि हमारे सिर्फ यहाँ पे 4 महीने इस कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी जितनी फैकल्टी उस वाडूरा सेंटर में, वो सारी फैकल्टी would be at your disposal wherever and whenever or any of the line departments. जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, not just one Dr. Sajad but the entire faculty here would be at the disposal of you. Thank you. मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ।